आज हम झुंझुनू के बुडाना गांव में पहुंचे हैं और यहाँ जमील पठान जी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा बाहर विदेशों में भी होने जा रही है। जी हाँ, फिलहाल मैं उन्हीं के बगीचे में मौजूद हूँ और जिस ट्रैक्टर की मैं सवारी कर रहा हूँ, इसी ट्रैक्टर से यहाँ जुताई की जाती है इन पेड़ पौधों की। जमील पठान जी ने झुंझुनू जिले में ऐसा काम किया है कि बाहर से विदेशों से पर्यटन यहाँ आने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल यह बनने जा रहा है। अभी हमारे साथ जमील पठान जी के लड़के जाहिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी यहाँ पर वेलकम। जो आप पधारे और हमें प्रेरित कर रहे हो ताकि दूसरे लोग भी इस बाग को देख सकें और प्रेरित होकर बाग लगा सकें, कृषि में कुछ नया कर सकें। जी, इसके लिए सर बहुत देखा जाए तो जिस प्रकार से समय की मांग को देखते हुए आपके पिताजी ने देश सेवा के साथ साथ ही एक तरह की ये भी सेवा, देश सेवा ही कर रहे हैं। आधुनिक खेती जो है इसके बारे में तो कब से ये शुरुआत की है और ये जो प्रेरणा है कहाँ से मिले, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, परंपरागत खेती करते हुए तो मेरे पिताजी को बहुत साल हो गए। लगभग 2004 से हम परंपरागत खेती कर रहे हैं और लगभग 6 साल पहले हमने परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया करने की ठान ली। और उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर किन्नू और मौसमी का बाग लगाया। उसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगाए। धीरे धीरे लगा कि हाँ, इसमें कुछ हम नया कर सकते हैं। तो उसके बाद विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जैसे चंदन के, आंवला के और भी अन्य पेड़ लगाए। तो उससे ये लगता है कि हाँ, अगर किसान परंपरागत खेती के साथ अलग कुछ करने की कोशिश करेगा तो उससे ज़्यादा आय भी होगी, लाभ भी होगा और जो कहते हैं कि जीवन शैली में भी सुधार आएगा। जी, तो देखा जाए तो किस प्रकार से कितने जो पेड़ है अभी तक आपके जो फादर लगा चुके हैं और आप भी इस फार्म हाउस पर बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगभग इस फार्म में सर 15 से 20 हज़ार पेड़ हैं और जिसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं। जिसमें जो खेत की मेड़ है उसमें मालाबार नीम है, अर्जुन छाल है, इमली, गुलमोहर, फलदार, फूलदार और अन्य प्रकार के कई औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। और बाग के अंदर
आय के लिए किन्नू और मौसमी के पेड़ हैं, जिससे बाग की सुंदरता भी बनती है और साथ की जो किसान है उसका एक आय का ज़रिया भी बनता है। देखा जाए तो काफ़ी पैदावार किन्नू की जो है की जा रही है, किस प्रकार से कितनी कमाई जो फिलहाल हो जाती है इससे? इससे लगभग 15 लाख से 20 लाख के बीच में कमाई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है ये जो कहते हैं कि कृषि है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर जो कहते हैं अपना है वातावरण बढ़िया है और उससे ये मान सकते हैं कि आय बढ़ती है। तो आगे की क्या कुछ किस प्रकार से प्लानिंग रहेगी इस फार्म हाउस को लेकर के, किस प्रकार के पेड़ पौधों को और लगाए जाएंगे वहाँ? अब प्लानिंग तो ये है कि जहाँ पे भी जगह है वहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर एक पेड़ मौजूद मिलेगा आपको। और कोशिश ये है कि परंपरागत खेती के साथ जो बागवानी है जो हम कर रहे हैं उसके अलावा जैसे इको टूरिज़्म को बढ़ावा दें, ताकि जैसे जो लोग शहरों में बसते हैं वो आके एक जो कहते हैं कि किसान की जीवन शैली क्या है उससे प्रेरित हो सकें, उसको समझ सकें और उसको जी सकें। ये सबसे बड़ी चीज़ है। काफ़ी मन को मोहने वाला जो ये प्रकृति का दृश्य हम देख रहे हैं, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो कैसा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं यहाँ करके, और जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आज अपने झुंझुनू ज़िले में ही नहीं अपितु राजस्थान से बाहर भी आपके जो फार्म हाउस की जो चर्चाएँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ से हमने उम्मीद नहीं करी थी कि लोग इतना हमें जान पाएंगे। क्या एक ये जो कहते हैं कि न तो यहाँ पर नदियाँ हैं, न पहाड़ हैं, न जंगल हैं और मरुस्थलीय प्रदेश है, फिर भी कुछ नया करने की ठानी और आज एक ऐसा माहौल वातावरण बन गया है जिसमें खूब सारे पेड़ हैं। तो लोगों के लिए एक अकल्पनीय है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ एक जगह मौजूद हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो प्रेरित भी होते हैं और सबसे कह सकते हैं कि उन खुशी की बात यह है कि वो बहुत उस चीज़ से प्रभावित होते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये हमने देखा तो कुछ अच्छा देख के गए। जी, तो ये थे हमारे साथ जमील पठान जी के पुत्र हमारे साथ थे, जिस प्रकार से इन्होंने इस फार्म हाउस पर इतनी मेहनत के साथ और देश सेवा के बाद में यह खेती की है इन्होंने, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में नहीं अपितु राजस्थान से बाहर भी इसकी फार्म हाउस की चर्चा होने लगी है, क्योंकि जो यहाँ आता है वो आकर के जो इस माहौल के अंदर टिकता है तो बहुत ही मन को खुश कर देने वाला जो ये आपको दिखा रहे हैं। और किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में पेड़ पौधे लगा करके इन्होंने राजस्थान से बाहर भी ज़िले का नाम रोशन किया है।